बिहार एक ऐसी धरती जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। प्राचीन किलों, मंदिरों और तालाबों के बीच छिपे हैं कुछ ऐसे स्थान जहां रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के 6 सबसे डरावने स्थानों की सैर पर। क्या आप तैयार हैं? पहला पड़ाव, दरभंगा का राजसी हवेली। 18वीं सदी में निर्मित यह हवेली दरभंगा के राज परिवार की शान थी, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। कहा जाता है कि एक राजा ने अपनी प्रेमिका के साथ विश्वासघात किया। गुस्से और दुख में उस औरत ने हवेली में अपनी जान दे दी और श्राप दिया कि वह इस परिवार को कभी चैन से नहीं जीने देगी। आज भी लोग कहते हैं कि रात में इस हवेली में छायाएं नाचती हैं। कुछ साहसी लोगों ने यहां रात बिताई और दावा किया कि उन्होंने दर्द भरी चीखें सुनी। क्या यह सिर्फ हवा का शोर है या फिर उस औरत की आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है? दरभंगा में ही एक और डरावनी जगह है, कस्तूरबा महिला कल्याण समिति का स्कूल। यह स्कूल बिहार शिक्षा परियोजना के तहत चलता है, लेकिन यहां की कहानियां पढ़ाई से ज्यादा डरावनी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहां एक जिन्नों का परिवार बसता है। छात्राओं ने बताया कि उन्हें रात में अजीब सी उपस्थिति महसूस होती है। एक मौलाना ने दावा किया कि ये जिन्न अदृश्य हैं, लेकिन इनका डर इतना गहरा है कि यहां की हवा में भी खौफ बसता है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या सचमुच कोई अलौकिक शक्ति यहां रहती है? अब हम आते हैं अररिया के शनिधाम मंदिर। यह मंदिर शनिदेव को समर्पित है, लेकिन इसकी कहानियां भक्ति से ज्यादा भय से जुड़ी है। कहा जाता है कि यहां तंत्र मंत्र और प्राचीन अनुष्ठानों का इतिहास रहा है, जिसने कई आत्माओं को बेचैन कर दिया। रात में यहां आने वाले लोग अजीब सी आवाजें सुनते हैं। कुछ का कहना है कि मंदिर के आसपास आत्माएं भटकती हैं, जो अपने अधूरे काम पूरे करने की तलाश में हैं। क्या आप इस मंदिर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? सीवान का पुराना कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां सन्नाटा भी डरावना लगता है। इस कब्रिस्तान का इतिहास कई दशकों पुराना है और यहां दफन कई कहानियां आज भी जिंदा हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहां भूतिया आकृतियां दिखती हैं। कुछ ने तो रात में रोने की आवाजें सुनी हैं। क्या ये मृतकों की आत्माएं हैं जो शांति की तलाश में भटक रही हैं? पटना का एक पुराना मकान जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। इस घर का इतिहास दुखद है। कहा जाता है कि यहां रहने वाला एक व्यक्ति दुखद हादसे का शिकार हुआ और उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। यहां आने वाले लोग ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें महसूस करते हैं। रात में इस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें कोई देख रहा होता है। क्या यह सिर्फ मन का वहम है या सचमुच कोई आत्मा यहां फंसी है? अंतिम पड़ाव, मधुबनी का तालाब। यह तालाब अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि दुखद कहानियों के लिए जाना जाता है। कई लोगों के डूबने की घटनाएं यहां हुई और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी पानी के नीचे इंतजार करती हैं। मछुआरे और स्थानीय लोग रात में यहां आने से डरते हैं। कुछ ने पानी के पास अजीब घटनाओं का अनुभव किया है।